फर्स्ट सेंटेंस स्टेम एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल नहीं होगा, रूट होगा, क्योंकि सॉइल के अंदर क्या होता है, रूट। सेंटेंस में आपका रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। सेकेंड, लीव्स होल्ड द प्लांट अपराइट। लीव्स की जगह स्टेम होगा, क्योंकि लीव्स का काम होता है वो फूड फैक्ट्री होती है, और स्टेम का काम क्या होता है, प्लांट को सीधा खड़ा रखना, तो स्टेम होल्ड द प्लांट अपराइट। थर्ड, रूट्स कंडक्ट वाटर टू द लीव्स। रॉन्ग है, स्टेम का काम होता है सारे पार्ट्स में जाइलम और फ्लोएम की हेल्प से खाना और मिनरल पहुंचाना। द नंबर ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स इन अ फ्लावर इज ऑलवेज इक्वल। नहीं, ज़रूरी नहीं है कि सारे प्लांट में मतलब पूरे प्लांट में पेटल और सेपल का जो रेशियो है वो इक्वल हो। वो सेपल का काम सिर्फ पेटल को सपोर्ट करना होता है और फ्लावर को सीधा खड़ा रखना होता है। द नंबर ऑफ पेटल्स इन सेपल इन अ फ्लावर मे नॉट बी ऑलवेज इक्वल। फिफ्थ, इफ द सेपल ऑफ अ फ्लावर आर जॉइंट टुगेदर इट्स पेटल्स आर ऑल्सो जॉइंट टुगेदर। अगर कोई से फ्लावर की पेटल साथ में जुड़ी हुई है तो क्या उसका सेपल भी सेपल साथ में जुड़े तो क्या पेटल भी साथ में जुड़े होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। पेटल्स अलग अलग हो सकते हैं और अलग अलग ही होते हैं मोस्टली। इफ़ द पेटल्स ऑफ अ फ्लावर आर जॉइंट टुगेदर देन द पिस्टिल इज जॉइंट टू द पिस्टिल। अगर पेटल जुड़े हुए हैं तो क्या पिस्टिल भी पिस्टिल से जुड़ा रहेगा? पिस्टिल और पिस्टिल के जुड़ने का कोई सेंस नहीं होता यहाँ पे। तो हमारा आंसर क्या, द पेटल ऑफ अ फ्लावर आर जॉइंट टुगेदर देन द पिस्टिल इज नॉट नेसेसरी जॉइंट टू द पिस्टिल। नेक्स्ट, आंसर इन वन वर्ड। फर्स्ट, लिविंग थिंग्स हैव सेल्स इन बॉडी, यानी हर जो लिविंग थिंग होती है वो सेल से बनी होती है, सेल सबसे छोटी यूनिट होती है। सेकेंड, अन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर मतलब यूनी मतलब एक, सेलुलर मतलब जो सेल से बना हो, तो कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें एक ही सेल हो या जो सिंगल सेल्ड हो वो है यीस्ट। थर्ड, विच इज़ नॉट अ बायोटिक कंपोनेंट। कौन सा बायोटिक कंपोनेंट नहीं है? एयर, क्योंकि एयर नॉन लिविंग है। फोर्थ, ऑल एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉफ, मतलब वो अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। फिफ्थ, एबायोटिक कंपोनेंट डू नॉट इंक्लूड। एबायोटिक कंपोनेंट में क्या नहीं आता? प्लांट नहीं आते हैं, प्लांट नहीं आते हैं, एनिमल नहीं आते हैं, ट्रीज नहीं आते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट में नहीं आते हैं, क्योंकि ये लिविंग है। स्टेट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट, बैक्टीरिया इज अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। फॉल्स, बैक्टीरिया क्या है आपका? यूनिसेलुलर है, यानी सिंगल सेल्ड है। सेकेंड, प्लांट शो मूवमेंट। ट्रू, प्लांट मूवमेंट शो करते हैं लेकिन लोकोमोशन शो नहीं करते, दोनों चीज़ें अलग है। मूवमेंट अपनी प्लेस पे रहकर भी हो जाता है और लोकोमोशन के लिए हमको आगे बढ़ना या मतलब थोड़ा अपनी जगह से हिलना होता है। थर्ड, ऑल एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉफ्स। ट्रू, सभी एनिमल हेटेरोट्रॉफ्स हैं, यानी डिपेंडेंट है। फोर्थ, लाइट इज़ अ बायोटिक कॉम्पोनेंट। फॉल्स, लाइट एक एबायोटिक कॉम्पोनेंट है। फिफ्थ, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन लीव्स। क्लोरोफिल लीव्स में प्रेजेंट होता है। ट्रू, तभी वो फूड बनाती हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। फिल इन द ब्लैंक्स। बैक्टीरिया और माइक्रोब्स। ट्रू, बैक्टीरिया माइक्रोब्स होते हैं, यानी माइक्रोब्स मतलब बहुत छोटे होते हैं। सेकेंड, रिसाइकलिंग ऑफ वाटर अकर इन नेचर। वाटर का रिसाइकलिंग चलता रहता है, जो आपका वाटर होता है वो सी में जाता है, फिर वहाँ से इवेपोरेशन होता है, कंडेंसेशन होता है, उसके थ्रू वाटर जो है रिसाइकिल होता रहता है नेचर में। थर्ड, एक्सक्रीशन इज द रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। एक्सक्रीशन मतलब क्या होता है? उत्सर्जन, यानी किसी चीज़ को निकालना। तो उस चीज़ को हम क्या निकालते हैं? वेस्ट को हम अपनी बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। चाहे हम स्वेट की फॉर्म में करें, चाहे हम पसीने की सॉरी स्वेट की फॉर्म में करें, टीयर्स की फॉर्म में करें, कैसे भी करते हैं वो एक्सक्रीशन जो करते हैं वो वेस्ट होता है। फोर्थ, द स्टेम ऑफ अ प्लांट ग्रोज अपवर्ड। जो प्लांट की स्टेम होती है अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ ग्रो करती है। फिफ्थ, रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स अकर इन नेचर। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल में प्रेजेंट, उनका रिसाइकलिंग होती है किसमें? नेचर में। नेक्स्ट आपका ड्राइंग कलर डायग्राम ऑफ टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। इसके साथ ही मैंने आपको एक डायग्राम सेंड किया, उसमें टैप रूट और फाइब्रस रूट दोनों इजीली विजिबल है। आपको दोनों का डायग्राम प्रॉपर ड्रॉ करना है और कलर करना है। इसके अलावा आपको कुछ समझ में नहीं आता है व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू।